पन्नू कश्मीर को एक दायित्व दिया गया था पन्नू कश्मीर की ओर से पिछले 15 सालों से कि जम्मू को छोड़ के देश के अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों में, विभागों में हम किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ साथ क्या क्या उनकी त्रासदी रही है उसको कैसे एड्रेस करें, सच्चे को सबके सामने लाएं और उसके ऊपर एक यूनानिमस सपोर्ट बिल्ड करें, एक नेशनल सेंटिमेंट बिल्ड करें। इस बार जो पिछले 1 साल से हम कार्यक्रम अभी जो हम अपने काम जम्मू में कर रहे हैं, हमें लगा कि अभी वापसी जम्मू में ग्राउंड जीरो पे आने की है और जितने भी 35 सालों में अभियान हुए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे अभियान हुए हैं, इन सबको कंसोलिडेट करने का समय आ गया है। ये कंसोलिडेशन का नाम ही इस अभियान का नाम महाअभियान है, जो 16 जनवरी से जगती के अंदर शुरू होगा। इसके अंदर आप जानते हैं कि कश्मीर में हमें धर्म के नाम पे बाहर खदेड़ा गया, तो कश्मीर को हम सती मानते हैं, सती देश मानते हैं। हम अपने कश्मीर के जो रक्षपाल हैं, जो क्षेत्रपाल हैं, उनको हमारे भैरव हैं, तो उन अष्ट भैरवों के आह्वान से इस सती देश की शक्ति को प्राप्त करके हम महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर मास हंगर स्ट्राइक्स, रथ यात्रा, देश के अलग अलग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस नेशनलिस्ट हैं वो यहाँ हमारे साथ, कश्मीरी हिंदू समाज के साथ, जम्मू का डोगरा समाज, सिख समाज, अभी हम आनंदपुर साहब भी जा रहे हैं, वहां पर भी हमें इनवाइट किया गया है कि बात करने के लिए। इन सबके आह्वान से एक अलग ही तीव्रता के साथ हम ये बात सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप 35 साल से हमें नजरअंदाज करना चाहते हैं, आप हमारी बातों को नहीं जानना चाहते, आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करना चाहते, आप ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि 10 डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग क्वार्टर बना के आप हमारी त्रासदी का इलाज कर रहे हैं और आप उसको रिहेबिलिटेशन कह रहे हैं, जिसको हम नकारते हैं। तो कश्मीर में जो सोल्यूशन है, जो जियोपॉलिटिकल सोल्यूशन है, जो हर एक कश्मीरी हिंदू का है कि कश्मीर घाटी में एक वन प्लेस सेटलमेंट, एक जगह पे एक यूनियन टेरिटरी कार्य की जाए, जिसको पन्नू कश्मीर होमलैंड कहता है, पन्नू कश्मीर कहता है, उसका वही एक इलाज है कश्मीर में भारत की वापसी का। 3 दशक करीबन हो चुके हैं, चौथे दशक की तरफ हम जा रहे हैं। आप करीबन 3 पीढ़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। क्या वही सेंटिमेंट्स हैं जो पहले कश्मीरी पंडितों में था कि वापसी जाना हमारे लिए निश्चित और अटल है? एक चीज जो कांस्टेंट है, आप जानते हैं, एक कहावत है दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब हमने कल एक्टिविस्ट मीट में साथ साथ पिछले 1 साल से जब हम समाज के अलग अलग लोगों से, अलग अलग जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बात करते आए हैं, एक चीज पक्की है कि कोई भी प्लेट पे जिहादियों को अपना कश्मीर सौंपना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम में किसी तरीके का अप एंड डाउन रहा है। एक मोमेंटम जो 90 के दशक में था, जब घाव आपके हरे थे, उसके बाद जब आप अपने सर्वाइवल की तरफ बढ़ते हैं और उस तरह से आप उसमें अग्रसर हो जाते हैं और आप, सबसे बड़ी बात, आप स्कैटर्ड होते हैं, आप देश भर के अंदर विदेशों में स्कैटर्ड होते हैं, तो आप अपने फोर्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाते। इस कंसोलिडेशन के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, जहां हमने ये जो महाअभियान की घोषणा की है, इसको हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक का अभियान नहीं कहा। हमने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं में जो जो कांस्टेंट है वो है उनका विस्थापन, उनका जेनोसाइड। इस जेनोसाइड में हम सब मारे हैं, तो ये हमको साथ में जोड़ता है। भले ही आपकी जो इंक्लिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो कहीं भी रही हो, लेकिन अगर हम विस्थापित हैं और हम जेनोसाइड सर्वाइवर हैं, तो हमें रिक्लेम करना हमारा हक है। तो ये रिक्लेम करने का जो डॉक्ट्राइन है वो 1991 में सबने पास किया था, जिसको हम मार्गदर्शन रेजोल्यूशन कहते हैं। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन ही हमारा डॉक्ट्राइन है, हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसपे सबका एक पूरा एक मत है हमारे साथ कि मार्गदर्शन को सामने रहते हुए सबको एक साथ अभी कश्मीरी हिंदू समाज को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा इस महाअभियान में, ये चेताने के लिए कि साम दाम दंड भेद। अभी मौका आ गया है कि स्टेक होल्डर से बात करने का समय है। आप 3 पीढ़ियों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तीसरी पीढ़ी हमारी एग्जाइल में है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप इसी तरह से कश्मीरी हिंदू समाज को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाएं तो ये समाज कश्मीर में जाना भूल जाएगा। ये नहीं भूलेगा। हमारे साथ साथ जो क्रॉस रोड में जनरेशन है, हमारे साथ यंगस्टर्स खड़े हैं, हमारे साथ नई पीढ़ी हमारे साथ खड़ी है, जो इस लड़ाई को अपने निर्णायक रूप पे लेके ही जाएगी।